नर्मदे हर। अगले दिन बागेश्वर महादेव बगाच में जहाँ हमने रात्रि विश्राम किया था, वहीं सुबह स्नान पूजन वगैरह करके अपनी आगे की परिक्रमा जारी रखी। वहाँ से काफ़ी दूर तक रोड ही लगता है। बागेश्वर महादेव के बाद हम नीलकंठेश्वर महादेव भाका पहुँचे थे। यहाँ थोड़ी देर नर्मदे विश्राम नहीं किया, बस थोड़ा छोटा सा बाल भोग में मूढ़ी सिर्फ था, तो थोड़ी सी मूढ़ी खा ली। और हालांकि बाबा जी कह रहे थे कि आप यहाँ भोजन प्रसाद करके जाना, मैया भी थी कह रही थी, लेकिन चूँकि समय लगभग 10:30 ही हो रहा था और हमने सिर्फ 3-4 किलोमीटर ही तय किया था, ये सोचकर मैं आगे की यात्रा में चल पड़ा। और फिर सड़क ही मैया के साथ चलती है। एक तरह से गुजरात का आखिरी छोर में हम पहुंच रहे थे। वहाँ ये पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के ठीक पीछे एक छोटा सा मंदिर है। एक ट्रांसपोर्टर वहाँ 2-4 ट्रक ऑपरेट करते हैं और वही अपनी परिक्रमा वासियों के लिए जो है सो सेवा वगैरह देते हैं। तो जो सेवक उन्होंने रख रखे थे वो काफ़ी अच्छे हैं और जो भी उनसे जैसे भी बन पड़ा उन्होंने पूरी सुविधा परिक्रमा वासी के लिए दिया। ये पेट्रोल पंप के पीछे ट्रकें लाइन से खड़ी थी और बल्कि ये ट्रक जैसे ही कुछ ट्रक अंदर भी खड़े थे और एक बहुत ही छोटा सा शिवलिंग मंदिर की जगह पे वहाँ पे स्थापित था और यहीं पर परिक्रमा वासियों की सेवा दी जाती है। हमने रात्रि विश्राम यहीं किया और रात्रि की भोजन प्रसादी भी यहीं पाई। ये एक ट्रक ऑपरेटर का शायद उनका ऑफिस भी है और यहाँ सदावर्त दिया जाता है। सदावर्त अर्थात आपको सामग्री दे दिया जाता है। आप अगर 2-4 लोग हैं तो मिलके या अलग-अलग आप जो है सो अपना भोजन तैयार करके, रात्रि में हमने भी यहीं पे विश्राम किया। ये छोटा सा एक शिवलिंग स्थापित है वहीं बरामदे में, लेकिन बहुत ही पवित्र और बड़ा शांत वातावरण था। और ख़ासकर जो वहाँ सेवक थे वो काफ़ी अच्छे थे। वो अपने भी कई काम कर रहे थे। वहाँ एक गौशाला भी है। उसके बाद हम नीलकंठ मंदिर कवाट सुबह वहाँ से स्नान पूजन वगैरह करने के लिए नीलकंठ मंदिर कवाट गए, क्योंकि सुबह बाल भोग वगैरह वहाँ नहीं था चापड़िया में। तो हमने सोचा कि शायद कुछ बाल भोग मिल जाए,
तो नीलकंठ मंदिर में हमने नीलकंठ भगवान के दर्शन किए और यहाँ दत्तात्रेय गुरु के साथ शिवलिंग मैया पार्वती के भी दर्शन किए। और वहाँ जो पुरोहित थे उनसे मैंने पूछा कि क्या कुछ जो है बाल भोग मिल सकता है, लेकिन वहाँ भी बाल भोग लगभग ना के बराबर था। नर्मदे उन्होंने कुछ लंबे वाले दाल मोट की तरह से कुछ हमें थोड़े से दिए और थोड़ा सा अचार दिया और एक गुड़ का भी ढीला दिया। तो बहुत ही संतुष्टि हुई मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद। थोड़ा सा ही सही लेकिन बाल भोग वहाँ पे मिल गया और हल्की सी मन को पहुँची। ये बिल्कुल क्वाड का जो बस स्टैंड है उससे लगा हुआ ही ये मंदिर है और यहाँ से क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका में आसपास कोई और छोटा मंदिर भी नहीं है। आपको एक लंबी दूरी तय करनी होती है यहाँ से, ये लगभग 14-15 किलोमीटर की है। उसके बाद ही कोई बड़ा सा या ऐसा कोई मंदिर मिलता है जहाँ पे हम भोजन प्रसादी वगैरह पा सकें। फिर वहाँ से मैं आगे की यात्रा तय करने लगा परिक्रमा में, लेकिन चूँकि बाल भोग भी ऐसा कुछ भी नहीं लिया था जो थोड़ी सी ऊर्जा देता ज़्यादा समय तक चलने के लिए। बार बार नज़रें ढूंढ रही थी। वहीं एक छोटा सा एक गृहस्थ का आश्रम क्या कहूँ, गृहस्थ का घर दिखा जहाँ एक बाबा जी अपने गांव से आकर चाय पिला रहे थे। अभी धीरे धीरे वो चल जाएगा। वहीं चाय पी और जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने भोजन प्रसादी कुछ नहीं किया है और लगभग दिन के 2:30-3 बज रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं घर से आपके लिए सदाबहार चावल डालिए ले आता हूँ, आप खिचड़ी बना लीजिए। और थोड़ी देर में ही वो सारा वस्तु लेके भी आ गए। लेकिन उसी वक़्त कहीं से भूलती भटकती मेरी तरह ही एक परिक्रमावासी मैया भी वहाँ आ गई। उन्हें भी कुछ वहाँ भोजन प्रसाद नहीं मिला था, तो मेरे मन को थोड़ी शांति हुई और उन्होंने फिर आग जलाया। आग जला के और खिचड़ी क्या चावल में नमक और टमाटर वगैरह डाल देते हैं और वो बनाकर, लेकिन वो इतनी संतुष्टि दी क्योंकि सुबह से कुछ मिला नहीं था। बहुत खुशी की बात है। और यहाँ बाबा जी ने व्यवस्था कर दिया, तो वहीं उनके घर के बनता हुआ एक घर है, घर के सामने ही हमने चूल्हा बिठा के और वहाँ खिचड़ी बनाई और वहीं सामने बैठकर फिर भोजन प्रसाद पाया और थोड़ी देर यहाँ आराम करे। बाबा जी ने कहा कि अगर आप बना के खा ना सकते हो तो मैं सारा प्रबंध कर देता हूँ। उन्होंने चावल, आलू, बैगन, चूल्हा, आग, सब चीज़ की व्यवस्था दी। और तभी एक मैया भी आ गई। मैया बनाना भी जानती है, मेरे किस्मत अच्छी है, मैया भी खाना बना रही है। एक बार खाना बन जाता है फिर यही पाकर और फिर आगे की तरफ यात्रा करेंगे। पता नहीं अब आगे क्या कुछ मिलने वाला है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो खिचड़ी बन रही है। भी हो जाएगा। बाबा जी आ जाओ, बहुत खिचड़ी है। हाँ
दो आदमी और खा लेगा आराम से। मोटी पानी वाले बोलते हैं, उनको चावल नहीं जमता। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ से मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और एक नगर की सड़क से होता हुआ पहाड़ों की बीच से जो रास्ते निकले हैं उन्हीं पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए और हम अपना परिक्रमा में आगे बढ़ने लगे। वहाँ से कुवैत, ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी था, तो मध्य प्रदेश का जो है सो ये साइन बोर्ड में मिल रहा है और यहाँ से बड़वानी 100 किलोमीटर बता रहा है। ये चूँकि बॉर्डर का इलाका है इसलिए यहाँ कुछ अच्छी व्यवस्था का उम्मीद कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैया कुछ न कुछ व्यवस्था तो कर ही देती हैं। वहाँ से और 7-8 किलोमीटर चलने के बाद छिनकी से थोड़ा सा पहले ही गांव से थोड़ा सा पहले ही एक काली माता का बड़ा ही भव्य मंदिर है। वहाँ हमने रात्रि विश्राम किया और रात्रि की भोजन प्रसादी पाई। बहुत ही सुंदर वातावरण में बिल्कुल रोड के रास्ते के ऊपर ही ये मंदिर है और ये मैया का बड़ी ही खूबसूरत प्रतिमा, जीवंत प्रतिमा है। बहुत ही आनंद आया। साथ में माँ नर्मदा और हरसिद्धि माता का भी विग्रह मैया के साथ में है और ये प्रभु को देखिए नीचे मैया के चरण के नीचे आराम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, मन बड़ा हर्षित हुआ यहाँ मैया को देखकर। जो मंदिर सेवा देते हैं उनकी भी अपनी समस्या है। यहाँ कई मंदिर ने तो अपनी बोर्ड में भी चिपका रखा है कि हम जो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं परिक्रमावासी, हम सिर्फ उन्हीं को सेवा देते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग वाहन से, मोटरसाइकिल से आदि से, साइकिल से इत्यादि से जो परिक्रमा करते हैं वे भी आ जाते हैं, जिनके कारण परिक्रमा जो सेवादार हैं वो बड़े नाराज ही होते हैं कि हम तो पैदल परिक्रमावासी की सेवा के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी परिक्रमावासी जो है वो मानते नहीं। बिल्कुल स्पष्ट देखिए, स्पष्ट लिख करके बोर्ड पर चिपका रखा है। इसमें पढ़ा जा सकता है कि जो लोग स्कूटर या रिक्शा या अपनी गाड़ी कार से आते हैं वो बाहर कहीं अपने लिए व्यवस्था देखें। यहाँ सुविधा सिर्फ पैदल परिक्रमा वासियों के लिए है, लेकिन कई बार बस से, टैक्सी से, स्कूटर से या साइकिल, मोटरसाइकिल आदि से भी आकर के जो परिक्रमा कर रहे हैं वो भी यहीं आ जाते हैं, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और तब सभी परिक्रमा वासियों को परेशानी भी होती है। खैर जो भी हो, यहाँ का अद्भुत आनंद लेने के बाद मैं रात्रि में यहाँ रात्रि विश्राम किया। सुबह स्नान पूजन वगैरह करने के बाद फिर मैं अपनी आगे की यात्रा में उमरठ की तरफ चल पड़ा, जो वाया कोसारिया जाता है। नर्मदे हर। ये पहाड़ों की वादियों के बीच में रास्ता निकाला गया है। ये बालक
आश्रम, एक पाठशाला है, एक स्कूल है, विद्यालय है और दोनों तरफ पहाड़ी है। सूल पानी की असल में पहाड़ियाँ हैं। मैया का चिंतन मनन करते करते और खूबसूरत यादों को अपने दिल में सहेजे हुए हम परिक्रमा में आगे बढ़ते रहते हैं। ये कोसारिया में एक छोटा सा आश्रम है और यहाँ भी मैया का उसी आश्रम में मंदिर भी है। तो यहाँ भोजन प्रसाद मैंने पाया और दिन का, और भोजन प्रसाद पाने के बाद फिर से अपनी यात्रा जारी रखी। ये दोनों तरफ पहाड़ी वादियाँ हैं और बड़ा ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है। ये अद्भुत नज़ारा सिर्फ घरों में टंगे हुए चित्रों में ही दिखाई देता है। यदि वास्तव में देखकर इसे महसूस करना हो तो हमें यहाँ आना ही पड़ेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। हर पल हर क्षण माँ नर्मदा को याद करते हुए हम अपनी यात्रा में चलते रहते हैं। और फिर ये जाकर के उमरठ में एक छोटा सा एक सरकारी एक तरह से किसी चीज़ का एक बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग में परिक्रमा वासियों को सेवा दी जाती है। लेकिन यहाँ शुरू में यह पता चला कि यहाँ न पानी है न खाना, सिर्फ यहाँ सदाव्रत दिया जाएगा रात्रि को। और वास्तव में पानी के लिए हम देख रहे थे कि सामने से खेतों में जो सिंचाई हो रही थी, लोग वहाँ फटे पाइप में से पानी भर रहे थे। खैर जो भी हो, हमने भी अपना आसन यहीं लगा दिया और फिर रात्रि विश्राम यहीं किया। लेकिन रात्रि में गांव वालों ने मिलकर भोजन प्रसादी दी और सुबह चाय का भी प्रबंध किया। तो ऐसी कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं हुई जितनी की चर्चा हो रही थी इस आश्रम के बारे में। सरकारी विभाग का कोई वो मकान था जिसमें ये आश्रम चल रहे थे। दूसरे दिन हम वहाँ से स्नान पूजन वगैरह करके फिर हम कुलवट मंदिर की तरफ चले। ये आश्रम काफ़ी दूर दूर है और जिस आश्रम के बारे में हमने सुना था, असल में वो आश्रम बीच में बंद भी था। तो फिर हमें कुलवट आना ही पड़ा। रास्ते में एक छोटा सा अजगर का बच्चा जो एक पहाड़ी की तरफ से निकलकर रास्ते से दूसरी तरफ जा रहा था, वो ठीक मेरे पैरों के आसपास से गुजरा
फिर हम टेमला आए। टेमला में गुजरात के कुछ जो सेवादार हैं वो अपनी गाड़ियों से भोजन प्रसाद वगैरह ले आकर टेमला में भोजन प्रसादी वगैरह परिक्रमावासी जो रहते हैं उनको देते हैं। और छोटा सा वहाँ एक मंदिर भी है टेमला में, मनकामेश्वर मंदिर है, तो वहाँ नर्मदे हर। जब कुलवट में कुछ भोजन प्रसाद नहीं मिला, फिर हम लोग टेमला आए और टेमला में भोजन प्रसादी वगैरह हमें वहाँ मिली। टेमला में दिन का भोजन प्रसादी वगैरह पाने के बाद नर्मदे हर। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य। क्या करेंगे, मैया ले आती हैं। ये चलिए, टेमला में मैया ये सबको ले मंदिर जाती था। हैं। और इस मंदिर में दर्शन पूजन वगैरह करके ये मनकेश्वर महादेव गौरा पार्वती के साथ पंच पार्षदों के साथ यहाँ विराजमान है। और यहीं यहाँ गाड़ियों से आकर गुजरात से जो है एक संस्था जो एक साधक उषा हैं, उषा देवी, वो चलाती हैं, तो उनके नाम पे चलता है। तो वहाँ से आकर यहाँ भोजन प्रसादी दी जाती है। यहाँ भोजन प्रसादी लेने के बाद दिन का हम फिर वहाँ एक अनखड़ नदी है। अनखड़ नदी में जल तो का प्रवाह तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ढेर सारे चट्टान पत्थर ये चारों बगल बीच में बह रहे हैं, जिनसे बच के उस पार जाना होता है। और फिर पहाड़ों से ही रास्ता आगे चलता है, जो एक पहाड़ को पार कर दूसरे पहाड़, मतलब एक पहाड़ से नीचे उतरना, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ना, फिर तीसरे चाप से नीचे उतरना। ये अनखड़ नदी है, टेमला गांव के पास। अब इस अनखड़ नदी को पार करके हमें ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ना है और आगे कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास इन सूल पानी की पहाड़ियों में अभी चढ़ाई करना है। देखते हैं मैया का क्या आदेश है। अब अनखड़ नदी पार करने के लिए हमें अपने जूते वगैरह उतारने होंगे और चेक करके जाना होगा कि कहाँ कितना पानी है। कौन सा नदी बताया? ये कौन सा नदी है? हाँ, अच्छा। अनखड़ नदी पार करने के बाद पहाड़ों में थोड़ी देर आगे चलने पर फिर से एक दूसरी नदी आती है, और जिसको हथकंडी नदी कहते हैं। तो हथकंडी नदी से में नाव से पार होना पड़ता है, जहाँ 20-20 रुपए नाविक लेता है। इस नदी और का? हथकंडी नदी से आपने हमने
नाव से हाथकंडी, इस पार से हाथकंडी। उस पार किया। क्योंकि यहाँ से एक रास्ता है सड़क का, लेकिन वो बता रहे थे गांव वाले कि वो 7 किलोमीटर हाथकंडी लंबा है, नदी जो है पहाड़ों ये। से उतार चढ़ाव कर का रास्ता है। और ये मैया नहीं, ये दूसरी नदी है, हथकंडी नदी है। तो उसके बाद सभी लोग इधर से ही पार हो रहे थे, फिर हम इस रास्ते से नर्मदे कुलवट मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अद्भुत एक अनुभव रहा इस यात्रा में, अलग अलग समय पर नावों से अलग अलग नदियों को पार करना। शाम होने को आई थी, लगभग सूरज डूबने ही वाला था। फिर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के हम ये कुलवट के हनुमान जी का मंदिर है, एक छोटा सा आश्रम है, और हम वहाँ आए। और वहाँ बाबा जी तो स्वयं बीमार थे, लेकिन वही फिर से सदाव्रत दिया जा रहा था कि आप अपना भोजन प्रसाद खुद से पका सकते हैं। हालांकि मैंने इसके पहले दिन में ही थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, बहुत बढ़िया भोजन वहाँ मिला था। अगले दिन 1 जनवरी 2026 था, और सुबह फिर से स्नान पूजन वगैरह करने के बाद हम कुलवट हनुमान मंदिर से अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाए। और लगभग मैं लेट निकला था, 9 साढ़े 9 बजे के बाद मैं निकला था। तो यहाँ से बस 3 किलोमीटर चलने के बाद ही एक छोटा क्यों कहूँ, ठीक ठाक एक आश्रम था, एक बड़ा ही सुंदर हनुमान मंदिर 3 किलोमीटर के बाद हमें मिला। ये कवड़ा गांव में। और चूँकि वहाँ पहुँचते पहुँचते 11:30 बज गया था, और फिर आगे हमें 15 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, जिसमें कहीं भी कोई मंदिर या किसी तरह का सदाव्रत या भोजन प्रसाद मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए मैंने यहीं कवड़ा गांव के हनुमान मंदिर में ही दिन का भोजन प्रसाद देने को सोचा। चूँकि बाल भोग भी कुछ नहीं पा सका था सुबह में, तो इसलिए यहीं पे लगभग 2-2.5 घंटे मैं आराम किया। और आराम करने के बाद, चूँकि 1 जनवरी थी, तो अपने घर में अपने रिश्तेदारों को थोड़ा फ़ोन पर भी बातचीत की, और उसमें समय निकल गया। फिर उसके बाद 1:30 बजे के आसपास भोजन प्रसादी शुरू हुई। और भोजन प्रसादी में चूँकि 1 जनवरी थी, इसलिए 2-2 पूड़ियाँ देने का भी प्रावधान यहाँ था, और बाकी चावल थे, और एक सब्जी आती है, नेनुआ उसे कहते हैं, उसी का झोल था एक तरह से। वो बड़े प्रेम से भगवान को अर्पण करके, और हमने दिन का भोजन प्रसाद यहाँ पाया। भोजन प्रसाद से पहले यहाँ उपस्थित बड़े ही सिद्ध संत साधु संतों के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद मांगा। और यहाँ विराजमान हनुमान लला जी जो हैं,
उनके भी दर्शन किए, भोलेनाथ के भी दर्शन किए। ये सभी सिद्ध संत हैं। ये हनुमान जी का बड़ा ही विलक्षण रूप और बगल में देवादिदेव हर हर महादेव की शिवलिंग, उनका दर्शन के पश्चात हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर यहाँ दिन का भोजन प्रसाद पाने के बाद हमने अपनी आगे की यात्रा पूरी की और रास्ते में एक गंगपुर गांव पड़ा, जहां एक बहुत ही छोटा सा मंदिर है और मैं लगभग 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हुए थक रहा था। तो उसी मंदिर में मैंने लगभग 1 घंटे विश्राम किया और 1 घंटे विश्राम करने के बाद वहाँ मंदिर के आसपास छोटे छोटे बच्चे बड़ी ही उत्सुकता से हमें देख रहे थे। ये एक अनोखा अनुभव था। ये देखिए एक छोटा सा मंदिर है और इसी मंदिर में मैंने लगभग 1 घंटे विश्राम किए और वहाँ के गांव वाले कह रहे थे कि ये एक तरह से यहाँ पे अगर आप रुकते हो तो हम भोजन प्रसादी वगैरह का व्यवस्था कर देंगे। लगा तुम्हारा मंदिर। अगर आप थक गए हो तो आप यहाँ रुक जाओ।
हालांकि दोपहर का वक्त था और मैं फिर भी 1 घंटे आराम किया और भगवान भोलेनाथ और मैया के दर्शन किए। थोड़ी देर आराम करने के बाद थकान जब कुछ कम हुई, फिर हम आगे की ओर, जो हमें डही जाना था। असल में डही में भी एक हनुमान मंदिर है, जहाँ श्री हनुमान जी का विग्रह तो है ही, लेकिन वहाँ देवादिदेव हर हर महादेव और शिव परिवार के मंदिर भी हैं। साथ में माता महाकाली का भी बड़ा ही जीवंत विग्रह है और श्री राधे कृष्ण का भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर है असल में डही में। ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। असल में ये गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के क्षेत्र में ये जगह सारे हैं। तो सबसे पहले मैं जब डही पहुंचा तो यही मंदिर है। इस मंदिर में सभी विग्रहों के दर्शन किए, माता से फिर से अपनी अर्जी लगाई, प्रभु भोलेनाथ से फिर से अर्जी लगाई और उसके बाद ये चूँकि शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के बीच में बड़ा ही सुंदर और व्यवस्थित ये श्री हनुमान जी का मंदिर है। गेट खोलने पर बड़ा ही शांति का अनुभव हुआ। मुश्किल से 2-4-10 लोग वहाँ दिखाई दिए और फिर यहीं पर रुककर हमने रात्रि की भोजन प्रसादी पाई और रात्रि विश्राम के लिए आसन भी लगाया। और चूँकि हनुमान जी का मंदिर है, इसलिए यहाँ राम जी की सवारी भी रोज़ बाज़ारों में घूमकर और फिर मंदिर में वापस आती है। वो भी एक बड़ा ही सुंदर नज़ारा था जो आप इस वीडियो के अंत में देख पाएंगे। नर्मदे नर्मदे। मैं इस मंदिर का अंदर के भी प्रकोष्ठों में जितने भी सारे मंदिर हैं सबका दर्शन करवाता हूँ। आप सब दर्शन कीजिए। सबसे पहले माता काली का ये जीवंत विग्रह, मन आनंदित हो जाता है माँ के विग्रह को देखकर, ईश्वर रूप को देखने के बाद। और फिर ठीक इनके सामने अपोजिट वाले जगह में ये भोलेनाथ का शिवलिंग है और पंच पार्षद मैया पार्वती, कार्तिक, गणेश, नंदी, बिल्कुल आमने सामने ये मंदिर है। और फिर इसमें राधे कृष्ण का भी बड़ा ही विलक्षण मूर्ति है। बहुत ही चैतन्य विग्रह सारे हैं। वहाँ देखकर आपको बड़ा ही आनंद मिलेगा। और ये हनुमान जी यहाँ विराजते हैं और इसी कारण से राम जी की सवारी भी रोज़ जाती है और रात्रि में लगभग 9-9:30 बजे तक फिर वापस नगर का भ्रमण करके फिर से मंदिर में वापस आती है। बहुत ही सुंदर एक झांकी दृश्य होता है। ये आगे देखिए।
राम जय जय राम